हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज मेन ग्रुप केमिस्ट्री से, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बेसिक सी बात बता देती हूँ कि मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो किस पैटर्न पे होंगे। तो तीन चीजें होंगी इसमें, बेसिकली तीन पिलर्स होंगे। सबसे पहले कंसेप्ट बिल्डिंग, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट बिल्डिंग होगी, उसके बाद में क्वेश्चंस एंड थर्डली रिवीजन। देखिए कंसेप्ट हर लेक्चर में जैसे जो भी कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा उस पर बेस्ड में आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी होंगे वो करवाऊंगी, ठीक है, ताकि आपकी ग्रिप बन जाए टॉपिक के ऊपर। उसके बाद में रिवीजन होगा। रिवीजन इसलिए कि एक ओवरव्यू आ जाएगा पूरे लेक्चर का और एक इमेज बिल्डअप हो जाएगी और एक याद हो जाएगा। आपको अलग से बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेन ग्रुप केमिस्ट्री। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, कौन से ग्रुप्स की स्टडी करते हैं, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक की हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको इजी रहे, कन्वीनियंट रहे। तो एक मैं आपको यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट बना देती हूँ ताकि बार बार ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट हम पहले स्टार्ट करेंगे एल्कली मेटल से। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के अंदर भी हम एल्कली मेटल से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, हालांकि वैसे तो हम पीरियोडिसिटी में पढ़ेंगे सारे कुछ, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि बिल्डिंग अगर हमें बनानी थोड़ी सी नींव भी उसकी डेवलप करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आपको पता है हमेशा नोबल गैसेस के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहली प्रॉपर्टी हो गई इसकी, ठीक है, ये नोबल गैसेस के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है हमेशा। सेकेंड चीज हो गई साइज। देखिए साइज में क्या होता है, जब भी हम अलोंग द पीरियड जाते हैं साइज हमेशा डिक्रीज होती है, ठीक है। अलोंग द पीरियड अगर हम जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज होगी, और ग्रुप में अगर हम टॉप से बॉटम में जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज होती है, ठीक है। ग्रुप में साइज इंक्रीज होती है और पीरियड में साइज डिक्रीज होती है। अब क्योंकि हम एल्कली मेटल से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार मैं थोड़े से लिख लेती हूँ यहाँ पे एल्कली मेटल। फ्रेंशियम ऐसे लिखना जरूरी होता नहीं क्योंकि फ्रेंशियम क्या बहुत ही हाईली रेडियो एक्टिव है और उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, तो वैसे भी एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिए हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया, साइज का पैटर्न हमने देख लिया, ये जनरल ट्रेंड है। हालांकि बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं इसके अंदर और क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही फंसता है, लेकिन एक जनरल ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब जनरल ट्रेंड हम देखेंगे तो ही हमें एक्सेप्शन समझ आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, साइज हो गया। थर्ड जो है वो है डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्यों। सबसे पहले देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं एल्कली मेटल में या पूरे पीरियोडिक टेबल में, डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और मास भी बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है। तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो वॉल्यूम जो बढ़ता है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है इंक्रीज इन मास को। फिर से सुन लीजिए, इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है इंक्रीज इन मास को, ठीक है। तो अगर न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, मास थोड़ा सा कंपैरेटिवली वॉल्यूम के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा। तो मास अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो ओवरऑल डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होता है। तो ये तो है रेगुलर ट्रेंड कि भाई डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज हुई, तो वो रेगुलर ट्रेंड। अब हम आते हैं एक्सेप्शन पे। एक्सेप्शन सबसे ज्यादा बहुत सब जगह पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ज्यादा। आप इसको अलग पेन से हाईलाइट करते हुए लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन फंसेंगे एक्सेप्शन से ही। अब देखिए डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो डेंसिटी हमने कहा कि भाई बढ़ रही है, इसका मतलब लिथियम से ज्यादा सोडियम की, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम की, पोटेशियम से तो सोडियम से ज्यादा पोटेशियम। तो नॉर्मल जो ट्रेंड है वो ये होना चाहिए कि भाई पोटेशियम जो है कि जो है इसकी डेंसिटी जो है Na से ज्यादा होनी चाहिए इन जनरल, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। होता क्या है, होता ये है कि जो सोडियम है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है पोटेशियम से, ठीक है। होता क्या है, सोडियम जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है पोटेशियम से। ऐसा क्यों होता है, देखिए जब हम सोडियम से पोटेशियम पर आते हैं तो पूरा एक डी ऑर्बिटल नया, पूरी डी सीरीज ऐड हो गई, पूरा एक डी ऑर्बिटल नया ऐड हो गया पोटेशियम के अंदर, यानी कि जो साइज था पोटेशियम का, जो वॉल्यूम था वो एकदम से एनलार्ज कर गया, एकदम से बढ़ गया क्योंकि एक पूरा नया ऑर्बिटल, इतना बड़ा डी ऑर्बिटल जो है वो नया इसमें आ गया है। सोडियम से जो पोटेशियम की तरफ हम आगे बढ़े तो इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए जब वॉल्यूम एकदम से ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, वॉल्यूम जो है एकदम से ज्यादा बढ़ गया, मास उतना ज्यादा नहीं बढ़ा, वॉल्यूम एकदम से ज्यादा बढ़ गया तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है। वॉल्यूम अगर एकदम से ज्यादा बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम होगी। तो इसलिए एक्सेप्शन क्या है, और क्वेश्चन देखिए यहाँ से फंसता है, क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से पूछे जाते हैं एक्सेप्शन से।
ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो भी बताऊंगी। तो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज पोलराइजिंग पावर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी चीज है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, और साथ में ही आप देखिए एक चीज और होती है दैट इज पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, पोलराइजिंग पावर और दूसरी है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? ये होती है कैटायन की। ठीक है, हमेशा पोलराइजिंग पावर हम किसके रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं? कैटायन के रेस्पेक्ट में। और पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है? एनायन की। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की और पोलराइजेबिलिटी होती है एनायन की। पोलराइजिंग पावर जो है इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पोलराइजिंग पावर का? चार्ज अपॉन साइज। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, जो कैलकुलेट पोलराइजिंग पावर, ये होता है चार्ज अपॉन साइज। यानी कि इसका मतलब क्या होगा? जो पोलराइजिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो जाएगी चार्ज से, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी साइज से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी चार्ज से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी साइज से। यानी कि कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, या फिर कह लीजिए कैटायन जो है उस पर चार्ज जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर होगी उसकी। और कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, देखिए छोटा साइज होने का क्या रीजन कि छोटे साइज की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि देखिए जितना छोटा साइज है कैटायन का वो उतना स्ट्रांगली होल्ड करता है प्रोटॉन्स को। ठीक है, कैटायन का साइज जितना छोटा होता जाएगा वो उतना स्ट्रांगली होल्ड करता है प्रोटॉन्स को, और उतनी ही ज्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग पावर होती है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टू डिस्टॉर्ट द नियर बाय एनायंस। अब एनायन की अगर हम बात करें, एनायन के अंदर क्या होती है? एनायन में होती है पोलराइजेबिलिटी। तो एनायन के अंदर इसकी एनायन की पोलराइजेबिलिटी कब ज्यादा होगी? जब चार्ज ज्यादा होगा। चार्ज तो हर जगह ज्यादा होना ही चाहिए, लेकिन एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा तब होगी जब एनायन का साइज ज्यादा होगा। यानी जितना बड़ा एनायन है वो उतना ही इजीली डिस्टॉर्ट होगा, क्योंकि जितना बड़ा एनायन है इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा दूर दूर हैं। ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूर है वो उतना ही ज्यादा इजीली पोलराइज हो सकता है, उतना ज्यादा इजीली डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो पोलराइजेबिलिटी बेसिकली होता क्या है? ये मतलब किस एक्सटेंट तक जो एनायन है, किस एक्सटेंट तक एनायन की टेंडेंसी है टू गेट डिस्टॉर्ट। ठीक है, एनायन की टेंडेंसी टू गेट डिस्टॉर्ट, द एक्सटेंट कि किस एक्सटेंट तक जो एनायन है वो अपने आप को डिस्टॉर्ट कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटायन। ठीक है, तो ये तो जनरल कंसेप्ट है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। और देखिए पोलराइजेबिलिटी का जो क्वेश्चन है इससे एक बार मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ ताकि आपको बार बार याद ना करना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, अब मैं आपको जनरल ट्रेंड अगर बताऊँ, सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन की फॉर्म में बताती हूँ। हमारे पास में Li+ है और हमारे पास में Na+। ठीक है, हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि चलो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि एक है Li+ और एक है Na+। अब Li+ और Na+ में से ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? देखिए पोलराइजिंग पावर की बात हो रही है कि ऑब्वियसली बात दोनों कैटायन है, तो बात तो हम पोलराइजिंग पावर की ही करेंगे। अब इन दोनों में से ज्यादा किसकी होगी? तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो क्या होता है? डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब Na का साइज बड़ा है। और चार्ज की जहां तक बात है, चार्ज तो यहाँ B+1 है और यहाँ B+1 है। ठीक है, चार्ज तो दोनों में सेम है, लेकिन अगर साइज की बात कीजिए डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, यानी Na का साइज क्या है? ज्यादा है, तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी? कम होगी। ठीक है, लिथियम के कंपेयर में, तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना लिथियम। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं ऐसा दिखाती हूँ आपको। देखिए इसमें सपोज हमने ले लिया है Li+। देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने आपको ग्रुप का दिखाया, एक क्वेश्चन मैं आपको पीरियड का दिखा देती हूँ ताकि दोनों तरह के कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक हमारा इसमें देखिए Li+ ले लीजिए और Be2+ ले लीजिए। ठीक है, सेम पीरियड की हम बात करते हैं, तो Li+ ले लीजिए और Be। अब देखिए इसमें क्या है? इसमें चार्ज की अगर बात की जाए तो चार्ज इसमें तो +1 है, लेकिन इसमें +2 है। तो इसमें +2 है तो ये तो जीत गया चार्ज में। तो ठीक है, तो Q की वैल्यू तो इसकी +2 है तो ये चार्ज में जीत गया, यानी कि पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? इसकी ज्यादा होगी। लेकिन एक ही फैक्टर हम नहीं देखेंगे, हम दोनों फैक्टर देखेंगे हर बार। चार्ज साइज की अगर हम बात करते हैं तो अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं, तो साइज डिक्रीज होता है, यहाँ मैंने आपको बताया है। तो क्या होगा? लिथियम और बेरिलियम की साइज छोटी होगी कंपेयर टू लिथियम की साइज जो है थोड़ी सी बड़ी होगी। तो साइज के केस में भी बेरिलियम जीता और चार्ज के केस में भी बेरिलियम जीता, यानी कि इन दोनों में से पोलराइजिंग पावर ज्यादा किसकी होगी? बेरिलियम की।
ठीक है, ये तो मैंने जनरल ट्रेंड आपको एक ग्रुप का और एक पीरियड का बता दिया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्या आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। एक BHU एंट्रेंस MSc का क्वेश्चन, आई थिंक 2015 का क्वेश्चन है ये, शायद 2015 का, जिसके अंदर ऑप्शंस क्या थे। क्वेश्चन तो ऑब्वियसली जो लैंग्वेज थी वो ये थी कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। ऑप्शंस हमारे पास में क्या थे, Na+, ठीक है, Ca2+, Mg2+ एंड Al3+। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, कि सबसे हम चार्ज भी देखेंगे, हम साइज भी देखेंगे। सबसे पहले हम चार्ज देखते हैं। ठीक है, यहाँ तो क्या है, +1 है, यहाँ क्या है, +2 है, यहाँ क्या है, +2 है, यहाँ क्या है, +3। देखिए, अब अगर चार्ज को कंसिडर कर देता तो Al+3 जीत गया। ठीक है, अब साइज अलोंग द पीरियड क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो Na से अगर हम Ca+2 पे गए तो Ca+2, हालांकि Ca+2 का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा इसे, क्योंकि ये लोअर इसका ग्रुप जो है वो लोअर है। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड सबसे छोटा साइज जो है इसमें Al+3 का है। ठीक है, सबसे छोटा साइज किसका है, Al+3 का, क्योंकि अलोंग द पीरियड जब हम जा रहे हैं तो देखिए Al+3 Mg के बाद में Al आता है। ठीक है, तो Al+3 का साइज सबसे छोटा है, तो साइज भी सबसे छोटा है और चार्ज भी सबसे ज्यादा है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। दोनों फैक्टर्स अगर हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये तो किसमें है, ये तो है फर्स्ट ग्रुप के अंदर, ये दोनों है सेकंड ग्रुप के अंदर, ये है थर्ड में, तो इसकी साइज सबसे छोटी होगी। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में आगे है ये। और इन दोनों में अगर हम कंसीडर करें, देखिए इन दोनों में से अगर हमें निकालना हो आंसर, तो दोनों का चार्ज तो +2 है। लेकिन अगर हम साइज को देखें, ठीक है, साइज अगर हम देखें तो Mg2+ कहाँ ऊपर आता है, Ca2+ नीचे आता है, तो ऊपर तो नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर कम हो रही है। तो इन दोनों में से Mg2+ जो है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ, तो पूरी तरह से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और में, ये भी BHU एंट्रेंस का ही है, आई थिंक 2014 का होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो इसमें एक क्वेश्चन, इसमें क्या थोड़ा सा चेंज था बस इसमें, यानी कि इसमें ऑप्शंस इन्होंने क्या दिए थे, Na+, ठीक है, Ca2+, ठीक है, N3+, NaL3+। थोड़े से इन्होंने जो है ऑप्शंस जो है थोड़े से मोल्ड कर दिए, यानी कि पहले तो था Mg2+, यहाँ इन्होंने दिया है Mn3+। सेम चीज है, सबसे पहले हमने Q देखा, चार्ज की वैल्यू निकाली थी, यहाँ +1 आ गई, यहाँ पे +2 आ गई, यहाँ +3 आ गई, यहाँ पे भी +3 आ गई। अब देखिए इन दोनों में ये दोनों जीत गए चार्ज में, तो यानी ये भी जीत गया, ये भी जीत गया। फिर आता है साइज। साइज में सबसे स्मॉल इन सब में साइज, इन दोनों में साइज स्मॉल किसका है, Al3+ का साइज है ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि Mn जो है वो ग्रुप में नीचे की तरफ आता है, तो Al+3 का साइज छोटा है। तो सबसे ज्यादा, इवन मैं आपको बताऊं, Al+3 की पोलराइजिंग पावर इतनी हाई होती है, इसकी होती है अराउंड 10, इसकी वैल्यू जो होती है वो 10 के अराउंड होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो Al+3 जो है इसमें भी इसका आंसर Al+3 ही है। सबसे पहले आप चार्ज देखिए, उसके बाद में आप साइज को कंसिडर कीजिए। साइज का पैटर्न जो रहेगा वो यही रहेगा कि आप डाउन द ग्रुप देखिए, ठीक है, और अलोंग द पीरियड देखिए, सेम ग्रुप को कंपेयर कीजिए, सेम पीरियड को कंपेयर कीजिए। तो Mn3+ और Al3+ थोड़ा सा मोल्ड करा हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन को कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया हुआ है, उसका आंसर भी Al+3 ही है। और Al+3 की तो इन जनरल भी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, साइज बहुत स्मॉल होता है Al+3 का, और चार्ज तो दिख रहा है +3 चार्ज है। ठीक है, ये क्वेश्चन और था। तो ये हमने थोड़ा से क्वेश्चंस भी देख लिए, हम देख लेते फाइनली हमने जो जो आज पढ़ा। ठीक है, रिवीजन, तो वही जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 3 पिलर्स की। सबसे पहले कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगी, फिर क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, और लास्ट में एंड में आपको हम रिवीजन बता दूंगी कि भाई हमने आज क्या क्या पढ़ा। देखिए हमने मेन केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था, होते क्या है, S ब्लॉक होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह क्या होता है, ठीक है, साइज, डेंसिटी का जो एक्सेप्शन हमने देखा कि भाई होना तो क्या चाहिए था कि भाई पोटेशियम की ज्यादा होनी चाहिए थी डेंसिटी, लेकिन है किसकी, सोडियम की ज्यादा है। रीजन क्या था, डी ऑर्बिटल इसमें आ गया। तो ये एक्सेप्शन हमने देखा डेंसिटी के अंदर। फिर हमने पोलराइजिंग पावर देखा, पोलराइजिंग पावर जो होती है वो
कैटायन की पोलराइजिंग पावर हम कहते हैं, कैटायन की पोलराइजिंग पावर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, जितना छोटा कैटायन होगा और जितना बड़ा एनायन होगा, आगे जाके इसको आप बहुत डिटेल में फलान स्कूल के टाइम पे भी पढ़ेंगे, बट वो एक थोड़ी सी एडवांस बात हो जाएगी, थोड़ी सी बात की बात हो जाएगी, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये चीज़ है, और इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस देखे जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे लेट मी नो। ओके, सो थैंक्स।